परमात्मा कहते हैं कि मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। तो मन और जब हम बुद्धि, कहते हैं तन मन सब तेरा है और परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। मन जिसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति है, लेकिन मन के साथ दूसरी शक्ति भी दी है, बुद्धि, जजमेंट पावर जिसको हम जी कहें, जी जी, विवेक। तो मन में जो संकल्प उठते हैं, बुद्धि तुरंत राइट और रॉन्ग की जजमेंट देती है, जी। जिसको कहते हैं विवेक नहीं मानता। मन में तो संकल्प उठते हैं लेकिन विवेक नहीं मानता। जी। तो हर व्यक्ति को परमात्मा की आवाज सुनने के पहले विवेक की आवाज सुननी चाहिए, माना बुद्धि की आवाज सुननी चाहिए। तो मन में जो संकल्प उठ रहे हैं वास्तव में वो कर्मेंद्रियों की अधीनता के कारण मनमत हो सकती है। इसलिए बुद्धि जब कह रही है ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो उसको सुनना चाहिए। और अगर हम वो सुन रहे हैं तो हम मनमत नहीं चलाएंगे, रोकेंगे उसको। और परमात्मा की जो श्रीमत है वो बुद्धि बताएगी समय पर समय। परमात्मा ये श्रीमत दे रहे हैं, ये उनकी श्रीमत माना राय है, श्रेष्ठ मत है, इस पर चलना है। तो मनमत में जो व्यर्थ बातें आ रही हैं मन के अंदर, उनको कंट्रोल करना। नहीं तो मन को जो अमानत है उसमें जैसे हमने अपने व्यर्थ डाल दिए तो खयानत कर दी। भगवान ने जो हमारे को शुद्ध मन दिया, पवित्र मन दिया, अच्छे चिंतन की श्रीमत दी, उसकी बजाय हम व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, इधर की उधर की बातों को सोच रहे हैं, बहुत अपने मन को भारी बना रहे हैं जी। इसी कारण आज तनाव पैदा हो रहा है छोटी छोटी बातों में। जहाँ अपनापन आ गया, जहाँ कोई अटैचमेंट हो गई, उसके प्रति इतना सोच लेते हैं और सोचने के बाद भारी हो जाते हैं। तो जैसे जो परमात्मा की श्रेष्ठ मत है मन के लिए, उस मन में हमने खयानत कर दी। परमात्मा हम सबको यही मत देते हैं कि शुभ सोचो, कम सोचो, जो काम का है वही सोचो जी। तो अगर इस तरह से हम उस श्रीमत को पालन करके चल रहे हैं तो हम संकल्पों को बहुत अच्छा, शुद्ध, शक्तिशाली बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन प्रभु की अमानत है, इसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प ला करके, इधर उधर के साधारण संकल्प ला करके खयानत नहीं करो। वैसे बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं मन में तो मतलब सेकंड से भी कम टाइम में लगातार थॉट्स आते ही जाते हैं। अब इन थॉट्स को, क्योंकि पहले से ही इसे देह अभिमान में रहकर और दुनियावी बातों में जाने की आदत पड़ी हुई है, कई बार ये इंसान को लगता है कि ये तो ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे कार्य चलेगा। तो ऐसे में कई बार मिक्सचैरिटी हो जाती है। एक तरफ हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, को मनन में लेकर आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ फिर हमारा फर्ज जो है हमें कह रहा है कि आपको ये भी कार्य करना है, आपको वो भी कार्य करना है। तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वो परमात्मा के महावाक्यों को ध्यान से सुने, जी। परमात्मा ने कोई ऐसी मत नहीं है जिसके लिए कहा बताया ना हो। जी जी। अमृत वेले आँख खुलते रात्रि सोने तक, सोने की स्टेज के लिए भी श्रीमत दी है। हर एक राजयोगी आत्मा को उस श्रीमत की लिस्ट अपने सामने रखनी चाहिए। कर्म के लिए मना नहीं किया है, संकल्प के लिए मना नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर हम सबको राजयोगी जीवन जीना है तो उन संकल्पों की क्वालिटी को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। और संकल्पों की क्वालिटी को हम तभी अच्छा बना सकते हैं जब हम श्रीमत के तराजू को साथ रखें। प्रवृत्ति संभालने के लिए सबको श्रीमत है जी। व्यवहार करने के लिए सबको श्रीमत है। कोई भी कार्य के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया है जी। कर्म क्षेत्र पर हर कार्य करो, लेकिन हर कार्य करते हुए कैसे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो जी। परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस रखो, बैलेंस सिखाया है। अगर कोई बैलेंस से चले तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं। बैलेंस जहाँ टूट जाता है जी। कोई भी चीज में आपने अति कर दी तो नुकसान है। माना आपको कहा जाता है कि आप योग में बैठो और आप योग में बैठ गए, 5 घंटा 6 घंटा बैठे हैं, शरीर टाइट हो गया,
कितना देर योग लगेगा, उसकी कोई सही बात लिमिट है ना। जी बिल्कुल। तो कर्म योगी जीवन है, हाँ जी। कर्म करते परमात्मा की याद रहे, और याद भी ऐसे जैसे कोई संबंध में स्नेह से बात की जाती है। बात करते करते उससे रूह रिहान करते उसको सामने ला करके कर्म कर रहे हैं। कर्म में श्रेष्ठता भी आ रही है, हर कर्म एक्यूरेट हो रहा है, और उसका बोझ नहीं बन रहा है, क्यों, कराने वाला देख रहा है, वो करा रहा है। तो कला अगर आ जाए, कर्म करने की कला कहते हैं, जीवन जीने की कला कहते हैं। हाँ जी। अगर ये आ जाए तो कभी भी मन भारी नहीं होगा, मन उदास नहीं होगा, और हम ख़यानत नहीं होने देंगे।